तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग सेम पेज के अंदर फॉर्म के डेटा को कैसे गेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर जो फॉर्म हैंडलिंग की वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप फॉर्म के डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे लेके जा सकते हो। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम फॉर्म के डेटा को सेम पेज के अंदर ही गेट करेंगे, राइट, यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल का भी इसमें यूज होगा, उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी पहले बन चुकी है, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख लें। तो चलते हैं हमारे सीधे एडिटर की तरफ। मैं यूज करता हूं ब्रैकेट, ये है मेरा एडिटर, और इस एडिटर के अंदर मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म बना के रखा हुआ है। HTML का फॉर्म है, टाइम सेविंग के लिए पहले से बना के रखा हुआ है। सिंपल है, HTML हेड बॉडी टाइटल, एक फॉर्म लिया है। फॉर्म के अंदर लेबल में यूजर नेम, एक इनपुट टाइप बॉक्स लिया है जिसकी टाइप टेक्स्ट रखी है, नेम यूजर नेम। दूसरा लेबल लिया है मैंने पासवर्ड, उसकी इनपुट टाइप पासवर्ड रखी है, नेम पासवर्ड रखा है, और एक बटन दे रखा है इनपुट टाइप सबमिट, उसको नेम दे रखा है लॉगिन बटन, और उसकी वैल्यू दी है लॉगिन। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इस फॉर्म का डेटा मींस यूजर नेम और पासवर्ड का डेटा मैं सेम पेज के ऊपर ही गेट कर लूं, सेम पेज के ऊपर ही देख लूं। तो हम एक बार इसकी सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। मैं चलता हूं ब्राउजर की तरफ, ये आ गया हमारा ब्राउजर, और मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए ये आ रही है हमारे पास हमारे फॉर्म की आउटपुट। ये आ रहा है यूजर नेम और ये आ रहा है पासवर्ड। तो आप देखिए ये कौन से पेज पे है, हैंडल अंडरस्कोर डेटा डॉट PHP। अब जैसे ही मैं यहाँ पे भरूँ, जैसे मैंने एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी भरा और मैंने यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड भी XYZ कुछ भी भर दिया, और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो इसका जो डेटा है वो मेरे को व्यू हो जाए सेम पेज के ऊपर। सेम पेज के ऊपर मीन्स यहीं पे मेरे को उसका डेटा जो है स्क्रीन के ऊपर दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्म के अंदर बताना है एक्शन कि हमें किस पेज पे जाना है। देखिए, अगर हमें कहीं दूसरे पेज पे जाना हो तो हम दूसरे पेज का नाम देते हैं। अब हमें सेम पेज पे चाहिए तो सेम पेज पे मतलब सेम फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल अंडरस्कोर डेटा डॉट PHP। तो यहाँ लिखूंगा हैंडल अंडरस्कोर डेटा डॉट PHP, क्योंकि मैं सेम फाइल पे रहना चाहता हूँ तो मैंने एक्शन में वो सेम ही दे दिया। उसके बाद मेथड, मेथड कौन सा यूज करना चाहता हूँ मैं, मेथड इक्वल टू गेट या पोस्ट, दोनों में से कौन सा, तो मैं पोस्ट मेथड यूज करना चाहता हूं। पोस्ट मेथड का मैंने यहां पे यूज कर लिया है। उसके बाद जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा सबमिट पे, इस लॉगिन वाले बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो सेम पेज पे डेटा चाहिए, तो उस चीज के लिए आपको PHP का कोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा को गेट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, PHP का कोड। वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे लगा रहा हूँ। मैंने लगाया PHP के टैग्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। अब यहाँ पे एक फंक्शन का यूज किया मैंने यहाँ पे किया इफ की ब्रेसेस डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हैं, और उसका रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट मेथड जो है वो कौन सा है, पोस्ट आ रहा है। रिक्वेस्ट मेथड हमारे पास क्या आ रहा है, अगर पोस्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट अगर मेरे पास आ रहा है, वो कब आएगा, जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट मेथड जाएगा, तो मेथड को हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि अगर मेरे पास रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है। अगर रिक्वेस्ट मेथड मेरे पास पोस्ट है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, किसको, सबसे पहले यूजर नेम को, ये मेरे पास फील्ड का नाम है यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे भर दूंगा अपना यूजर नेम। उसके बाद मैं यहां पे देखना चाहता हूं, ब्रेक टैग लगा देते हैं, इको ब्रेक, और उसके बाद मैं देखना चाहता हूं डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। उसके बाद मेरे पास था पासवर्ड, ये है मेरे पास पासवर्ड वाली फील्ड, तो मैं इस पासवर्ड को भी देखना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड के साथ, आप पोस्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने ऊपर पोस्ट मेथड भेजा तो मैं पोस्ट मेथड के साथ भी डेटा को गेट कर सकता हूँ और रिक्वेस्ट के साथ भी कर सकता हूँ। अब मैंने सेव किया। अब देखिए, अब मैं यहाँ फाइल में चलता हूँ, इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ये कुछ पुराना डेटा था, इसको हटा देते हैं और इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने भरा एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी और पासवर्ड मैंने भर दिया Deepak@123 और लॉगिन किया। तो देखिए आपके पास स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आउटपुट आ रही है, देखिए
ये आपके पास आउटपुट यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी फॉर्म की, एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी deepak@123। तो पेज कौन सा है हमारा, आप देखिए पेज हमारे पास सेम ही है, handle_data.php। तो हम सेम फॉर्म के ऊपर ही अभी जो है वो है, तो सेम पेज के ऊपर ही हैं, तो सेम पेज के ऊपर मैंने डेटा को कलेक्ट कर लिया है। तो ये ऐसे आप इफ मेथड के साथ सर्वर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट मेथड चेक करके आप सेम डेटा पे गेट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब लेट्स से ये तो मेरे पास एक फॉर्म है, अब हमारे पास एक पेज के ऊपर दो फॉर्म हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और दूसरे फॉर्म को यहाँ पेस्ट कर दिया है, राइट। दो फॉर्म जैसे मान के चलो, एक मेरे पास साइन अप फॉर्म है, एक मेरे पास लॉगिन फॉर्म है, दो फॉर्म हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ साइन अप फॉर्म के अंदर, और यहाँ लिख दिया मैंने, लेट्स से बंदा अपनी ईमेल भी ऑप्ट करेगा और इसका नाम हम यहाँ पे रख देंगे ईमेल, राइट, गुड। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बना लिया है मैंने यहाँ पे, एक मेरे पास ये फॉर्म बन गया है, दूसरा मेरे पास ये वाला फॉर्म बन गया है। पहले फॉर्म के अंदर मैं सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड ले रहा हूँ, मतलब ये मेरे पास लॉगिन फॉर्म है। दूसरे फॉर्म के अंदर मैं ईमेल भी ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ईमेल भी ले रहा हूँ, यूजर नेम भी ले रहा हूँ, पासवर्ड भी ले रहा हूँ, तो ये मेरा साइन अप फॉर्म है। तो इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ SIGN साइन अप बटन, और इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं SIGN UP साइन अप। ये मेरे पास साइन अप है, इसकी वैल्यू, इस इनपुट टाइप सबमिट की वैल्यू मैंने कर दी है साइन अप, नेम कर दिया है साइन अप बटन, और जो ऊपर वाला है उसका नाम टाइप कर दिया है सबमिट, नेम कर दिया है लॉगिन बटन, और वैल्यू रख दी है लॉगिन। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस वाले फॉर्म के ऊपर क्लिक करूं साइन अप वाले पे, तो मेरे को साइन अप की वैल्यू दिखाए, मींस ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड दिखाए। और अगर मैं क्लिक करूं लॉगिन बटन पे, लॉगिन वाले बटन पे, तो मेरे को सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड दिखाए। तो उस केस में मैं दोनों फॉर्म को ये ट्रैक कर सकता हूं कि किस फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है। तो उस चीज के लिए क्या करना है, देखो पोस्ट मेथड तो दोनों में ही है, पोस्ट मेथड यहां पे भी है और पोस्ट मेथड यहां पे भी है। अब दोनों पे पोस्ट मेथड है, तो मैं करूंगा इफ $_server रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट, अब यहां लिखूंगा एंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ड्यूल कंडीशन हो जाएगी, एंड $_रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर मैं क्या दूंगा, साइन अप बटन, मतलब इस बटन का नाम इनपुट टाइप सबमिट का, कि रिक्वेस्ट साइन अप बटन, अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, साइन अप के, साइन अप के बराबर है। तो मैं यहां पे क्या देखना चाहता हूं, मैं यहां पे कॉपी करते हैं और यहां पे कर दिया पेस्ट, और यहां पे अब मैं ईमेल भी देखना चाहता हूं। देखिए अब मैंने क्या किया है कि अगर मेरे पास रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, मींस रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, और अगर साइन अप बटन, अब दो चीजों को चेक कर रहा हूं, अगर रिक्वेस्ट मेथड साइन अप बटन किसके बराबर है, साइन अप के, या आप सिंपल इसको बटन भी रख सकते हो अगर आपको थोड़ा और इसको ट्रिकी करना है। तो देखो मैंने इसका नाम सिंपल दे दिया, लेट्स से सी बटन, सी बटन मीन्स क्लिक बटन, और इसको भी मैं यहाँ पे सी बटन कर देता हूँ। नाम मैंने देखो इसका भी सेम रखा है सी बटन, और यहाँ पे भी मैं सेम का नाम नेम कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने सेम कर दिया सी बटन। अब मेथड पोस्ट यहाँ पे भी है, मेथड पोस्ट यहाँ पे भी है, नेम सी बटन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इसकी वैल्यू क्या है, लॉगिन, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन अप। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पोस्ट, और रिक्वेस्ट सी बटन की वैल्यू किसके बराबर है, साइन अप के, तो भैया मेरे को ये चीजें दिखा दो। और यहाँ पे एल्स, एल्स लगाना चाहते हो एल्स लगा सकते हो, मल्टीपल है, या आप सेम फिर से इफ कंडीशन का यूज कर सकते हो, एल्स इफ का यूज भी कर सकते हो, या आप सिंपल इफ का यूज भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, लॉगिन के बराबर है, इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, लॉगिन। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है एंड रिक्वेस्ट सी बटन किसके बराबर है, लॉगिन के, तो मेरे को क्या दिखा दे वो, उसमें दो ही फील्डें थी सिर्फ, यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो दिखा दे। इसमें तीन फील्डें थी तो मेरे को तीनों दिखा दे। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर की ओर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो लाइन नंबर 36 एंड 46, लाइन नंबर ये आ गए हम
रिफ्रेश नहीं किया था उसको। अब देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे भर दिया एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी और यहाँ पे भी कुछ भी एक्सवाइजेड लॉगिन किया। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ क्या दिखाई मेरे को, 2 वैल्यूज़ जो मैंने अभी पुट करी थी वही वैल्यूज़ दिखाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज़ भर दूँ, यहाँ पे मैंने ले ली गुरप्रीत सिद्धू, नेम ले लिया मैंने भुल्लर 347, पासवर्ड मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, साइन अप पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मेरे को इस फॉर्म की वैल्यूज़ दिखा रहा है। तो इस तरह करके इस कोड के साथ आप क्या कर सकते हो, एक पेज के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स को आप गेट कर सकते हो सेम पेज के ऊपर। बस आपको क्या बताना है, साथ में आपको चेक करना है कि आपके बटन की वैल्यू किसके बराबर है। अगर आपकी बटन की वैल्यू साइन अप के बराबर है तो मैंने उसकी वैल्यूज़ को गेट कर लिया, अगर मेरे बटन की वैल्यू लॉगिन के बराबर है तो मैंने उसको यहाँ पे गेट कर लिया, राइट। तो होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा कि हमने इसको कैसे किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाके सीरियल ऑर्डर में वीडियोस को देखें। अगर आप बीच में से वीडियोस को देखना शुरू करेंगे तो आपको इसको समझने में दिक्कत आएगी। और अगर आप PHP सीख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि साथ साथ आप पाइथन को भी सीखें, वो काफ़ी कोरिलेट करती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह वो भी काम करती हैं। तो आप हम मेरे चैनल के अंदर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ पे आपको पाइथन की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, वहाँ से उसको भी आप सीखना शुरू करें। थैंक यू फ्रेंड्स।